क्योंकि इंडिया के अंदर एक गुजरात समिट हो रहा है। गुजरात के अंदर सर सिलिकॉन वैली बन रही है, जिसके अंदर MBZ को बुलाया गया है, मोहम्मद बिन जायद को। सर मोहम्मद बिन जायद वहां पर उसने ऐलान किया है कि $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं इंडिया के अंदर। मोहम्मद बिन जायद ने स्टेज के ऊपर खड़े होकर खुले दिल से ये कहा है कि मोदी इज माय ब्रदर, मोदी मेरा भाई है। फोर्सेज है, ठीक है, उसके बाद अमेजोन है, ठीक है, इतनी ज़्यादा ऐप्स हैं, कोई ट्रस्ट नहीं करता आजकल। ये भाई को कहें 3000 रुपया इन्वेस्ट करे, ये करे, कोई भी नहीं करेगा, कहेगा स्कैम है, डूब जाएंगे हमारे। क्यों? हमारा पहले ट्रस्ट ही नहीं है। कंपैरिजन होता है, लिहाजा इंडिया के साथ कंपैरिजन हमारी मजबूरी है कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी। यहाँ के मुसलमान अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ लॉयल हैं। हमारी निस्बत वो ज़्यादा लॉयल हैं। हम अपने पाकिस्तानों के साथ गद्दारी करना पसंद करते हैं, बल्कि हम मजहब समझते हैं, उसको फ़र्ज समझते हैं। कि हमें इस तरह की दोस्ती की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें ना इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, ना इनकी मुइशत यानी इनके साथ कारोबार करना चाहिए। आपको एक हफ्ता रोटी का कहूँगी कि रोटी नहीं खानी, आपको रोटी नहीं मिलेगी, रह लोगे सही से? नहीं पढ़ते हो 5 नमाजें? सही बताना। हाँ पढ़ता हूँ, कुछ अल्लाह देख रहे हैं। नहीं, कुछ नमाज पढ़ते हो ना? हम तो नमाजें भी 5 नहीं पढ़ते। अब रोटी के बगैर तो एक टाइम नहीं रह सकते। बड़ी बात कर रहे हो आप कि भाई हम नमाज पढ़ लेंगे, हम इबादत कर लेंगे, हम रोटी के बगैर रह लेंगे। तो अभी यहाँ पर फैसला हो गया कि आप रोटी के बगैर नहीं रह सकते, नमाज पढ़े बगैर रह सकते। कि वो कैसे भाई है, वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं, वो उनकी किताब और है, हमारी किताब है। वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अलमानी भी हम हिंदू है, वो इंडिया का गुजरात का कसाई है, चाय फरोश था। अब आज वो मुसलमानों को नीचा दिखा के मार मार के इस जगह पे पहुंच गया। हमारे मुसलमानों पे जो हुक्मरान उससे मिलते हैं उनके ऊपर लाख दफ़ा लानत। वो जो कर रहे हैं वो लानती हैं, उन्हें पाकिस्तान के साथ मिलके करना चाहिए। गैर मुस्लिम इज़ अ गैर मुस्लिम। हमारे नबी पाक ने कहा है यहूदो निसार कभी हमारे साथ एक नहीं हो सकते। सर आपने जो बातें की कुछ भी मेरी समझ में नहीं आई। सबसे पहले ये जो दुनिया की जो सियासत है, ये दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ जा रही है, इसकी वजूहात क्या और हमें लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? मैं बाइकआउट इसीलिए कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट जो नंबर 1 पे है वो क्यों हमने यानी कंट्रीज़ का क्या देना है, कर्जा देना है, जिसे बिल्कुल ऐसी है। अमेरिका का देना है, दुबई का देना है, सऊदीया का देना है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं हमने उनका क्या देना है, कर्जा देना है। आपने भी देना है, मैंने भी देना है, एवरी पर्सन ने करना है। हर पाकिस्तान ने जो छोटा सारा बच्चा पैदा भी हो रहा है, न्यू बॉर्न बेबी, उसने भी पे करना है, ठीक है। जितने भी प्रेसिडेंट हैं एवरी कंट्रीज़ के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी नहीं है। हमारी जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, एवरीथिंग वट एवर एक्सेट्रा कुछ भी है, वो क्या है, सिंसियर नहीं है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। अब ये जैसे आपके सामने दिसंबर में आके बिल्कुल सारे उड़ जाते हैं पुलिस वाले, चलान हो रहे हैं। मैंने खुद पे किए हैं 2-2 हज़ार रुपये के चलान, 2100 रुपये के, और उससे पहले कितने 200-200 रुपये के चलान, 400-400 के। बस क्यों 12वें महीने में आके क्यों सारे उड़ जाते हैं, क्यों उड़ जाते हैं ना? जब एंड होता है बहुत ज़्यादा बर्डन डाल जाते हैं, फाइन करते हैं आवाम के ऊपर, गरीब बंदों के ऊपर पे। अब जो मिडिल क्लास है वो तो चलो अफोर्ड कर लेगा, और जो हाई लेवल पे है वो भी कर लेगा इजीली। आप देखें कि एक टाइम था कि जब मुस्लिम कंट्रीज़ हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रखती थी, ऐसे ही था, सब पाकिस्तान के साथ है। आज सारा का सारा इस्लामिक दुनिया तो इंडिया के साथ खड़ा और पाकिस्तान तो अकेला है। हम इन चीज़ों को अपनी मीडिया पे क्यों डिस्कस नहीं करें कि आखिर हम क्यों इस दौड़ में पीछे रह रहे हैं? कोई ना हमें मिला रहा है अपने साथ, ना कोई पैसा हमारे मुल्क में ला रहा है, और ना ही कोई बाहर का जहाज़ हमारे मुल्क आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप जो भी यहाँ पे ठीक बात करता है आप उसको अंदर डाल लेते हैं। आपको पता है इस
टाइम कितना ज़रूरी है। अगर हम इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करेंगे ना, बांग्लादेश से ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, अफगानिस्तान से ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और जितनी इन्वेस्टमेंट उधर जाती है ना, वहाँ से जब यहाँ आएंगी ना, ऑटोमेटिकली जो आसपास के पड़ोसी मुल्क हमसे लड़ाई करके या हम उनसे लड़ाई करके बैठे हुए हैं, वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएंगे, हमारे साथ दोस्ती कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। आप मानते हो इस चीज़ को? जी बिल्कुल मैं मानता हूँ भाई ये मानते हैं, आप क्यों नहीं मानते? मैं ये कह रहा हूँ, अब देखें ना, आपके हमसाये ममालिक अफगानिस्तान भी है, ईरान हमें नहीं मानता, वो भी हमें नहीं मानता। वो कहता है कि भाई हाँ, वो हमसे आगे भी, और हमें मानता भी नहीं है। वो कहता है नहीं, पाकिस्तान कुछ नहीं है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो लालची हैं। शेख आके उनको कर्जा देते हैं, हमारे शेख जाके लेते हैं, हमारे भिखारी जाके लेते हैं, परेशान होके लेते हैं। उनका और हमारा तकाबल नहीं हो सकता। इंडिया का मुकाबला नहीं है हमारे साथ। नहीं है, मुकाबला नहीं है। सिर्फ दीन की बात है, कलमे की बात है। कलमे के अलावा और कलमे की भी बात करते हैं तो हमसे ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे हैं सर। वो ठीक है बात, वो ठीक है, लेकिन वहाँ मुसलमानों के साथ नारवा सलूक भी तो है ना। सिर्फ यही बात नहीं है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें कि वो मुसलमानों के कितने ख़िलाफ़ हैं। ये आलमी मीडिया है एक चीज़, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो पूरा एक माफिया चल रहा है। हमें ये बताया जाता है जी पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, मुस्लिम उम्मा, और ये सारा कंसेप्ट हमें बताया जाता है। यूएई क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? 7वां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे ऐसे समिट क्यों नहीं होते? तो उसका रिटर्न है। अब दुबई को या इन मुस्लिम स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में ना करें? मैंने जैसे कि पहले मिसाल दी, अगर भाई को चीट कर रहा है, नुकसान दे रहा है, यानी अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे उन्हें चीटिंग मिलेंगी तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? मेरे पास दूसरा ऑप्शन गैर होगा। यही वजह है कि ये स्टेट पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने के साथ ना करने की वजह यही है कि ये फिर इंडिया की अपनी पॉलिसीज़ हैं, और इंडिया की मैंने बहुत सारे पहले प्रोग्राम्स में भी कहा है कि इंडिया की पॉलिसीज़ एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है।